आइए आज से नंबर सिस्टम टॉपिक हमारा प्रारंभ हो रहा है। ये बैच जिसमें आप लोग जो कल से हमने प्रारंभ किया, आज इसमें दूसरे दिन के साथ हम पहले अभ्यास पत्र की शुरुआत करेंगे। पहले अभ्यास पत्र में लगभग 15 टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे। 15 टाइप हैं और उन 15 टाइपों में आज हम लोग टाइप नंबर 1 के साथ अपने बैच की शुरुआत करेंगे। ये जो बैच है वो बेसिकली आप लोग एसएससी, रेलवे या डीपी इत्यादि एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम इस बैच में कवर कर रहे हैं। 1 से लगा के 35 टॉपिक तक हमने पूरे इस बैच के अंदर लेसन्स को कवर किया जाएगा, जिसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसमें लगभग हम लोग अप्रॉक्सीमेट एडवांस और अर्थमेटिक दोनों को मिलाकर के 5000 के आसपास क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जिसमें पिछले 10 वर्ष के एसएससी और रेलवे या अन्य दिल्ली पुलिस इत्यादि एग्ज़ाम्स में आए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक संकलन होता है और उसी को इस बैच के अंदर पूरा पढ़ाया जाता है, जिससे विधिवत रूप से आप समझते भी हैं। और ये बैच कमज़ोर से कमज़ोर और एडवांस से एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, मतलब बेसिक से एडवांस तक इस बैच को हम लोग कवर करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आज इसका पहले दिन के साथ हम फर्स्ट लेसन की टाइप नंबर 1 को शुभारंभ करेंगे और विधिवत रूप से आज हम पहली प्रश्नावली का जो है आरंभ कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा समझते हुए, ध्यान से जो है पढ़ते हुए पहले टाइप के साथ शुरू करते हैं। करें स्टार्ट बराबर। आइएगा, सबसे पहले हम लोग जो चालू इसमें करेंगे वो टाइप नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। एक बार सभी आवाज़ वगैरह बराबर है ना, एक बार चेक कर लो। निर्मल चेक करो भाई, किसी को भी जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव के माध्यम से, जो ऑफलाइन में हैं वो ऑफलाइन के माध्यम से अपना नोट्स रजिस्टर वगैरह ओपन कर लीजिए और आज से पहले लेसन से अपन शुरू करते हैं। राइट, आइएगा सर। नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में टाइप नंबर 1 में शुरू के लगभग 5 क्वेश्चन हम लोग कॉमन के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए, जब हम टॉपिक को शुरू करते हैं तो फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी जो होती है उसको हम 4 चीज़ों में होकर के किसी भी सवाल को सॉल्व करने की प्रक्रिया अपनाते हैं। सबसे पहले होता है कॉमन। कॉमन यदि किसी क्वेश्चन में से आ रहा है तो हम सबसे पहले कॉमन को ट्राई करते हैं। कॉमन यदि नहीं आ रहा है तो दूसरी स्थिति में हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, फार्मूला जो a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर इत्यादि इत्यादि होता है, फिर हम उनका प्रयोग करते हैं। तीसरी कंडीशन पर जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग प्रयोग करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू यानी लगभग के मान की, और लगभग का मान भी जब निष्क्रिय हो जाता है तो चौथे नंबर पर फिर बॉड मास का रूल आपको लगाना पड़ता है। फिलहाल जो आप 4 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो कॉमन के बेस पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सरल हैं, बड़े आराम से आप लोग इनको करेंगे भी और एक एक करके समझते हुए चलेंगे। आइएगा, टाइप नंबर 1 से ही है। पहला सवाल है 3294 प्लस 525, 3294 प्लस 475। बहुत सिंपल है। 3294 को आप लोग कॉमन ले लेंगे, एकदम नॉर्मल है, और यहाँ पर आपका रहने वाला है 525 और प्लस 475। यहाँ पर आपको बनेगा 3294 और इसको जब गुणा आप करेंगे तो 1000 है, ये 1000 हो गया, और 1000 जब इसको गुणा करेंगे तो 3294 के आगे 3 जीरो लग जाएगा। 3294 के आगे 000 आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला सवाल है, सेम कंडीशन है, इसमें प्लस की जगह पर क्या लगा हुआ है, माइनस। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं 8271 मल्टीप्लाई करके यहाँ आप लिखेंगे 348 और माइनस में 248, और 348 में से 248 जाएगा तो 8271 इंटू में क्या करने वाले हैं 100, और इसका मीन्स हो जाएगा 8271 के आगे कितने जीरो लग गए, 2 जीरो। इन दोनों सवालों से आपको यहाँ, ये सवाल के आंसर से कुछ नहीं होगा, ये तो नॉर्मल सवाल हैं, आप जनरली वे पे कर सकते हैं। कॉमन लेने का जो मूल मतलब है, जो आपको यहाँ विशेष रूप से मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ओबेनिस लेने का जो मतलब है वो ये है
कि किसी भी सवाल में से कॉमन तब लिया जा सकता है जब बीच में या तो किसका निशान होता है प्लस का और या तो किसका निशान होता है माइनस का। ये पहली शर्त है इसकी। दूसरी शर्त इसकी ये है कि कॉमन का अर्थ ये है कि इस संख्या का भाग इनमें पूरा पूरा चला जाएगा। कॉमन का मीन्स क्या है? इस नंबर का भाग इन दोनों अथवा तीनों पदों में पूरा पूरा चला जाएगा, वही पद क्या है? कॉमन। मतलब कहने का भाव मेरा क्या है, जैसे 10 और 15 में से आप कॉमन लेना चाहें तो आप 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, अर्थात इसको गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? 25। जैसे उदाहरण के लिए आपने यहाँ लिखा 2 अंडर रूट 2 और माइनस में 2 किया, तो यहाँ पे आपने 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस क्या हो गया? 1। अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। इन दोनों में से आपने कॉमन कितना निकाला? 2। तो यहाँ पर तो क्या रह गया? अंडर रूट 2। मतलब 2 अंडर रूट 2 में हमने 2 का भाग दिया, तो 2 से 2 तो कट ही गया, ओनली ऑन अंडर रूट 2 रह गया। और अगले वाले 2 में भी हमने 2 का ही भाग दिया, तो वो भाग कितनी बार गया? 1। तो इसका मीन्स हो गया 2 अंडर रूट 2 माइनस 1। यहाँ पर दो बातें आपको समझनी है। जब हम कॉमन लेते हैं तो बीच में प्लस अथवा माइनस होना चाहिए, और दूसरी शर्त इसमें यह है कि जिस नंबर को आपने कॉमन लिया है उसका भाग उन दोनों अथवा तीनों पदों में पूरा पूरा जाना चाहिए। राइट? ये दोनों सवाल बहुत सिंपल थे, इनमें कुछ था नहीं। अब आप इसका तीसरा एक सवाल देखिए, जैसे ये वाला एक सवाल देखिए। अब ये बहुत शानदार सवाल आपके सामने है, बहुत मतलब स्टैंडर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। क्या है पूरा प्रश्न? x बराबर 12345 का स्क्वायर प्लस 12345 प्लस 12346, ये प्रश्न आपको बना हुआ है। बहुत ध्यान से सुने। 12345 का स्क्वायर प्लस 12345 प्लस 12346। तो मैं इसको कॉमन के आधार पे आपको करके दिखाता हूं, बड़े गौर से आप समझिएगा। देखिए 12345 का स्क्वायर और प्लस लगा के यहां हो गया 12345 और प्लस लगा के यहां हो गया 12346। ये वैल्यू किसकी है? x की, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? अंडर रूट x की। अब आप समझ रहे हैं कि इसको हम स्क्वायर अगर करने लग गए तो हमें टाइम बहुत लग जाएगा भाई। 2 बार गुणा करना, फिर अगले पद को उसमें जोड़ना और फिर उसका वर्गमूल लेना, तो इस पूरे प्रोसीजर में बहुत टाइम लगेगा आपको। कम समय में बेहतर काम अगर आप करना चाहें तो आप यहां से लगा के यहां तक कॉमन लीजिए, दोनों में से। गौर करना, 12345 को आपने कॉमन लिया, यहां बच गया 12345 और प्लस क्या हो जाएगा? 1। ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार है, और यहां पर क्या बच गया? 1। प्लस लगा के 12346। चिंता मत करिएगा, मैं और एक सवाल ऐसा दे के दोबारा समझा दूंगा, लेकिन आप इसको बहुत ढंग से समझना। यहां रह गया 12345 मल्टीप्लाई करके ये हो गया आपका 12346, और प्लस लगा के ये तो ऑलरेडी 12346 आपका लिखा ही हुआ है। अब फिर से इस वाले पद में से इस वाले पद में से आपको कॉमन लेना है, तो आप विचार करो क्या कॉमन आ सकता है? बोलो मेरे साथ, अरे बोलो ना यार। 12346। अरे इन दोनों में से 12346 कॉमन आ जाएगा। तो अगर 12346 कॉमन आएगा तो विचार करो यहां 12345 ही बचेगा आपका। अरे बोलो ना यार। और प्लस में क्या आएगा? 1। फिर यहां पे आ गया 12346 और गुणा लगा के 12346। ये वैल्यूएशन किसकी आई है? x की। हमें अंडर रूट x चाहिए। अंडर रूट x का मतलब यह है कि हमें इसका वर्गमूल चाहिए। अगर हमें इसका वर्गमूल चाहिए तो इन दोनों पदों में से एक पद ले लेना ही वर्गमूल कहलाता है। आप सहमत हैं या नहीं है इस बात से? अंडर रूट क्या होता है? जैसे 25 का वर्गमूल आपको लेना है तो 2 बार 5 आया, 5 मल्टीप्लाई 5, देन 5 उसका रूट आ गया, स्क्वायर रूट। तो वो क्यों आया? सेम 2 पदों में से एक पद निकाल लेना ही तो वर्गमूल है। दैट मीन्स इसका राइट आंसर कितना हो गया? 12346। अब मेरी बात आप दोबारा समझो, मैं आपको फिर से समझाता हूं, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे आपने यहां लिखा 145 का स्क्वायर प्लस 145 प्लस 146, ये वैल्यू है मान लीजिए x की,
हमसे पूछा गया कि अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, निकाल के दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन हमको बन गया। अब गौर से समझना, अब तुरंत समझ में आएगा आपको। आप बोलो इसमें यहां से यहां तक आप 145 को कॉमन ले लेंगे, बोलिए ना। उसके बाद यहां पर 145 प्लस क्या बचने वाला है, एक प्लस 146 ही होगा। 145 गुणा 100 क्या करने वाले हो, 46 प्लस 100 कितना हो गया, 46। इन दोनों में से भी आप 146 को क्या ले होगे, कॉमन। तो 145 प्लस क्या हो गया, एक। समझिए यहां पे आ जाएगा 146 गुणा में 100 कितना हो गया, 46। तो ये वैल्यूएशन किसकी हो गई, एक्स की। अपन को जो वैल्यूएशन चाहिए वो अंडर रूट किसकी चाहिए, एक्स की। अगर अंडर रूट एक्स की वैल्यू चाहिए, बैठो एक मिनट बैठ, अंडर रूट किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की। तो इन दोनों में से आप रूट निकाल लेंगे तो आप आसानी से इसका वर्गमूल क्या ले सकते हैं, 146। बोलो राइट। तो कुल मिला के इन दोनों, अब जैसे ये सवाल इतना बड़ा है, अगर लॉजिकली किया जाए तो इसका स्क्वायर करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, फिर इसको ऐड करना, फिर पूरा ऐड करने के बाद उसका रूट निकालना, बहुत समय इसमें खराब हो सकता है। पर अगर कॉमन के माध्यम से आप करेंगे तो विद इन 2 सेकंड, मतलब विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड इसका आंसर बहुत आराम से निकाल सकते हैं, वो भी बिना गुणा करे। तो ये एक कॉमन का बहुत, अब जैसे ये 2 सवाल मैंने करवाए, ये तो बहुत नॉर्मल थे, इनमें कुछ था नहीं, लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन बना है वो बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन बना है। इसी के बेस पर फिर मैंने एक सवाल ये आपको बनाया। अब इसमें कोई डाउट लग रहा है कि आपको बताओ, नहीं। अब इसी कॉमन के बेस पर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और समझाता हूं, फिर आपके चैप्टर को चेंज करेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये वाला सवाल है कॉमन पे, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 तक का जो योग है वह कितना दे दिया, 55। और आपसे नीचे जो क्वेश्चन किया है वो क्या किया बताइए। इसमें क्वेश्चन किया है आपको 6, 12, 18 और डॉट डॉट लगा करके पूरा यहां कितने तक ले गए आप, 60 तक। बोलो राइट। अब ये बहुत सिंपल है, अगर इसको पूरे को आप ऐड करने लग गए 6 से लगा के 60 तक तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, कितने को, 6 को, निकल जाएगा। उसके बाद यहां क्या आने वाला है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां पे क्या आने वाला है, 10। आप 6 से लगा के, और ये जो 10 है 1 से 10 तक, इसको देखो ना, 1 से 10 तक का जो योग है वो कितना दे रखा है, 55। आप आराम से इसकी वैल्यूएशन कितनी रखेंगे, 55, और 55 को अगर 6 से गुणा कर देंगे तो इसका योग कितना हो जाएगा, 330। राइट। अब ये चारों क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं वो मैथमेटिक्स की पहली रील, जिसको आप क्या कहते हैं, कॉमन, उसके बेस पर मैंने इन चारों क्वेश्चंस को करवाने का प्रयास किया है। बताइए अब इन चारों में कोई डाउट है किसी को तो बोलो मेरे साथ, नहीं कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को, बराबर सही है। इसमें मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं, इस सवाल के लिए बता रहा हूं। अगर कभी भी किसी भी संख्या के 10 गुणजों का योग आपको चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है, कई बार ये यूट्यूब वगैरह पे कोई डायरेक्ट शॉर्ट्स वगैरह में आपको दिखा सकते हैं, किसी भी 10 गुणजों का योग, अपनी भाषा में कहें तो एक पहाड़े का योग चाहिए, किसी के भी पहाड़े का योग, 6 के, 7 के, 8 के, 10 के, 12 के, 15 के, किसी भी पहाड़े का योग चाहिए। तो उस पहाड़े के पूरे योग को अगर चाहिए तो उसे 55 से गुणा कर दीजिए, उस पूरे पहाड़े के नंबर्स का योग आ जाएगा, किसी भी पहाड़े का। जैसे आपको 10 की टेबल है, 10 का टेबल बोलेंगे, 10 दूनी 20, 30, 40, 50, अब पूरे पहाड़े का जोड़ करना है आपको, 10, 20, 30 पूरा लिख के, अब उसका पूरा जोड़ आपको करना है। तो आपको कहीं कुछ जोड़ना नहीं है, सीधा उसको 55 से मल्टीप्लाई करिए, पूरे पहाड़े का योग आ जाएगा। अब उसका कारण क्या है, उसका मूल कारण यह है कि 1 से लगा के 10 तक के पूरे पदों का जो योग है वही कितना है, 55। तो स्वाभाविक है उसमें से जिस भी पहाड़े को आप बोलोगे उसको कॉमन निकाल दोगे, और 1 से लगा के 10 तक का योग ऑलरेडी कितना है, 55। तो ऐसे कई जगह यूट्यूब वगैरह पे आपको शॉर्ट्स में प्रयोग करते हैं, किसी टेबल का जो है योग करना है तो उसको 55 से गुणा करो। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखते हैं, पर आपको इसकी कोई ज़्यादा विशेष आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ऐसे क्वेश्चंस कभी बनेंगे नहीं, आपको तो कॉमन के बेस पर बनेंगे। तो 4 क्वेश्चन कॉमन के बेस पर मैंने आपको बताएं। पहला बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ इसमें है नहीं कठिन, दूसरा भी एकदम सामान्य ही है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है,
तीसरा क्वेश्चन पावरफुल है, बजाय उन दोनों से कई गुना बेहतर प्रश्न है। संभवतः मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न मैंने मेरे हिसाब से पिछले को ध्यान में रखते हुए एक बनाया, और जो अगला क्वेश्चन है 4, वो भी सिंपल ही है। 6 को मैंने कॉमन निकाल करके आपका जो भी आंसर है वो बहुत आसानी से निकल गया। बताइए कोई दिक्कत है अब इस चारों क्वेश्चंस में? तो बोलो मेरे को। बराबर। अब इसमें से कुछ आपको नोट करना है तो बताओ। इसको लिखना चाहोगे? इसको तो लिख ही लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा पीछे बैठ जाओ आप तो दोनों, अभी लास्ट में करेंगे बात। अभी क्या है, वो लाइव चल रहा है ना पूरा, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक क्लास ही लाइव चल रही है पूरी, तो मैं इतनी देर चला गया उसमें डिस्टर्बेंस। पढ़ूँ आगे? ठीक, इसको भी लिखोगे क्या? चलो आगे, चलो आ जाओ, बढ़े। आइए अब देखिए, बंद करो, मैं बोलूं तो सुनिए। देखिए, फर्स्ट जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो कॉमन के बेस पर कराए। कॉमन एक अच्छी प्रक्रिया होती है, एक शानदार प्रोसीजर होता है, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी। अभी मैं आपको लगभग 4 प्रश्न या 5 प्रश्न 999 से गुणा के बेस पे करवाऊंगा। ठीक है, इसका भी बड़ा महत्व है। 999 से जो गुणा होता है इसका एक बहुत विशेष महत्व होता है। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी तो खैर आपको सरलीकरण अभ्यास पत्र में मिलेगी, पर जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो शुरुआत का होता है टॉपिक, तो वहाँ पर स्पेशलाइज इसकी जानकारी देना आवश्यक भी होता है। तो मैं आपको फिलहाल जो 4 क्वेश्चन करवाऊंगा वो 999 से गुणा के बेस पर करवाऊंगा। लगातार आप 4 क्वेश्चन कंटिन्यू समझेंगे और बड़े आराम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझा पाऊँ एक एक बार में अच्छे से। आइए मेरे साथ सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास एक सवाल है 572 गुणा 999। तो 999 के बेस पर किस प्रकार से सवाल बनता है, कैसे उन्हें गुणा करते हैं, इसको आपको समझना है। सुनिए, 572 गुणा 999 जब हम करते हैं तो वैसे तो हम बहुत सिंपल बोलते हैं कि 3 जीरो लगाएं और जिसे गुणा कर रहे हैं उसी को घटा लें।
ऐसा हम लोग कह देते हैं और आप घटा भी देते हैं, तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पर बोलते जाएं 2, यहाँ पर 4, यहाँ 1, 7 और ये 5, ये इसका आंसर आ जाएगा 571 428। बेटर है, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको ये समझ में आए कि हमने ये 0 क्यों लगाए और इसी नंबर को क्यों घटाया। उसके पीछे का कारण ये है कि जब हम किसी संख्या को 999 से गुणा करते हैं तो उसका मीन्स होता है 1000 माइनस 1। देखो, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक उस चीज की तह तक नहीं पहुंचेंगे, तो कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है। भाई मैंने आपसे कह दिया कि 3 0 लगा करके उसी को घटा लिया जिससे आप गुणा कर रहे थे, क्यों? कारण क्या था उसका? तो उसका कारण ये था कि आप 1000 माइनस क्या करेंगे? 1। 1000 माइनस जब 1 करते हैं तो ये 572 के आगे 3 तो स्वाभाविक रूप में क्या लगेंगे? 0। और 572 गुणा 1 जब आप करेंगे तो ये 572 हो गया, और जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 571 428, और ये आपका आंसर आपके सामने आ गया। बराबर है यहां तक? क्यों किया उसका कारण समझ में आ गया आपको? आया या नहीं आया पहले ये क्लियर करो। जैसे मैं फिर से एक उदाहरण देता हूं आपको वापस, देखिए मेरा एक फिर से उदाहरण समझो। जैसे मैंने लिखा 72,519 गुणा 9,999। अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो, क्या बोला मैंने? इसका मीन्स हुआ 72,519 आपने लिखा, मल्टीप्लाई करके इसको आपने लिखा 10,000 और माइनस में क्या किया आपने? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 72,519 के आगे आपने 0 तो लगा दिए, कितने? 4, और 72,519 को ही आपने इसमें से घटा लिया। घटाया क्यों? क्योंकि 72,519 गुणा क्या करोगे? 1 से गुणा करोगे, यहां पे क्या आएगा? 1। अरे बोलो यार सही। उसके बाद यहां पर जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है? 8। बोलते जाएं आप मेरे साथ। यहां पे 4, आगे बोलो 7, फिर 1 1 5 2 7, ये आपका आंसर आ गया। अरे बोलो ना यार, सही है? 72 51 74 81, 511 74 81। अब ये बात आपको अब तक समझ में आई या नहीं आई? बताओ, आ गई? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं इसी लाइन को। जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना पड़ गया 752 गुणा 998। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब बहुत सिंपल है, आप इसको समझिए। 752 गुणा, क्या इसे आप 1000 माइनस 2 नहीं लिख सकते? अरे बोलो ना यार, जब उसे आप 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं तो क्या इसे आप 1000 माइनस 2 नहीं लिख सकते? अगर कॉन्सेप्ट पकड़ जाओगे तो टेंशन ही खत्म हो गई ना आपकी। भाई 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं तो 1000 माइनस 2 लिखने में क्या दिक्कत है? अब आपके पास बहुत सिंपल है, यहां पर आप लिखेंगे 752 और इसके आगे 0 आप कितने लगाएंगे? 3, और फिर इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0 हासिल पे 1, और 2 संते 14 और 1 कितना हो गया? 15। यहां पर क्या बचने वाला है? 6। बोलिए 9, वेरी गुड। 4, आगे बोलो 0, ठीक है, 5 और 7, 750 400 कितना हो गया? 96। अब मान लीजिए, उदाहरण के लिए समझिए, यही सवाल अगर इस बेस पे बनता 752 गुणा 1002 बन जाता, मान लीजिए ऐसे, सही है? तो अब क्या करते हैं आप लोग? बोलो मेरे साथ, 752 गुणा 1000 प्लस 2 करते या नहीं करते? करते ना। मैं जो पकड़ना चाह रहा हूं वो कॉन्सेप्ट को पकड़ो, आप उस रट्टे को मत मारो कि 0 लगाएंगे उसको घटाएंगे, ये नहीं। आप कॉन्सेप्ट पकड़ो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इस बात को समझने का प्रयास करो, क्योंकि अपन लर्निंग में हैं, प्रैक्टिशनर नहीं है। अगर प्रैक्टिशनर होते तो स्थिति अलग होती, फिर तो उत्तर आते, और उत्तर लाने के लिए यह भी करने की जरूरत नहीं थी। उत्तर लाने के लिए मैं आपको डिजिटल सम से बता देता, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन अभी अपन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को ही समझने का प्रयास करो। कहने का भाव ये हुआ कि आप इसको क्या कर सकते हैं, 752 के आगे 0 कितने लगाएंगे? 3, और यहां पे प्लस लगाएंगे, और ये आपका 1504 हो ही गया। आराम से इसको ऐड करेंगे तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपके सामने आएगा। बोलो मेरे साथ,
4 0 5 3 5 7, ये आंसर आ गया। सही तो है। कौन सा आएगा? 6, 4 का 4 आएगा, 0 5 2 और 1 3, ये आपका 5 7, सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब मुझे बताइए कि इस कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत है आपको? कोई डाउट लग रहा है किसी के मन में? नहीं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और लूँ इसी का ही, जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जाम्पल हम इसका और लें, चलो यही ले लेते हैं, ये भी एक उदाहरण ठीक है। मान लीजिए ये उदाहरण ले लें अपन लोग, वैसे तो ये सिंपल है, आप कर सकते हैं इसको। क्या करेंगे बताएं जरा इसको? 5872 गुणा, बोलिए मेरे साथ, 1000 प्लस क्या हो जाएगा? 3। इसके आगे सिंपल कितना जीरो लगाएंगे आप? 3, और इसको कितने से गुणा करेंगे आप? 3 से, ऐड करेंगे, जो भी आंसर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। बताइए, अरे सही है ना? डाउट थोड़ी लग रहा है किसी को? नहीं। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, 576 गुणा आपको 52 करना है, 52, सही है। अब क्या कर सकते हैं आप? थोड़ा विचार करें, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। 576 गुणा, अगर इसको करना पड़े तो क्या 50 प्लस 2 कर सकते हैं क्या? अरे यार 100 प्लस 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 100 माइनस 1 2 कर सकते हैं, तो 50 प्लस 2 करने में क्या दिक्कत है? अरे राइट, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको यहाँ 0 का 0 लगाएंगे, 5 6 की 30 की 0, हासिल पे 3, 5 संते 35 और 3 क्या हो गया? 38, फिर आपका 3 रह गया, 5 5 25, 25 और 3 28, 2 से गुणा और करिए, ये हो गया 2, 2 संते 14 और 1 15, 2 पंजे 10 और 1 11, बाकायदा ऐड करो, 2 5 9 9, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 29 952, आपका पूरी तरह आंसर सही है। कुल मिला के तमाम बातों का निष्कर्ष अपने दिमाग में ये निकालिए, आप 1000 के प्लस माइनस या किसी भी नंबर के अगर आप गुणा करना चाह रहे हैं तो पहली कोशिश करिए कि उसको 0 के पास लाइए। अगर 0 के पास ला करके उसे गुणा करेंगे तो आपका गुणा सामान्य रूप से सरल हो जाएगा और कम समय में आप उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसे हल करने का एक और भी तरीका होता है, अगर सीधा ही गुणा आ रहा है तो आप डिजिटल सम का प्रयोग करके भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना। वो प्रक्रिया क्या होती है उसके विषय में भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैंने केवल आपको सामान्य रूप से गुणा करने की प्रक्रिया को फॉलो किया है। बताइए, डन? इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत है किसी को? बराबर, चलो। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बोलो मेरे को। नहीं तो ये एक सामान्य प्रोसीजर था जो मैंने आपको उपयोग में लिया है। बताएं, डाउट वाला कोई मामला? थोड़ा आगे बढ़ जाऊं? नहीं बढ़ू क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे यार तुम तो। आइए, चलो अब एक पद्धति और मैं आपको पढ़ाता हूं इसी में, 25 से गुणा वाली। हाँ, ये भी थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सुनिए, इसको थोड़ा फॉलो करते हैं, सुनिएगा। ये अभी क्या पहली टाइप में थोड़े छोटे बेसिक सवाल हैं, सुनिए। अभी मैंने आपको 999 से गुणा वाली बात समझाई, अब मैं आपको 25, 125, 625 और 5 इनसे संबंधित एक बिंदु समझा रहा हूं। ये भी आपको थोड़ा समझना चाहिए, फिर अपन टॉपिक को चेंज करके फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको जो बोलूंगा ये 25 के गुणा के बेस पर एक नियम बोलूंगा, देखिएगा। जैसे अपन को मान लीजिए 112 गुणा 5 करना है, ठीक है। आपको 112 गुणा 25 करना है, समझना थोड़ा सा, शायद आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको 112 गुणा 125 करना है, 112 गुणा 625 भी आपको करना है, ठीक है। आप एक ही नहीं कई उदाहरण देखिए एक साथ, उससे थोड़ा समझ में आएगा। 112 गुणा 5 करना बहुत सिंपल होता है, 560 होता है, नॉर्मल प्रोसीजर है, ज़्यादा हार्ड नहीं। पर हम लोग क्या करेंगे,
112 को जब 5 से गुणा करते हैं तो एक जीरो लगा करके 2 का भाग देंगे। ये एक जनरल प्रोसीजर है, अगर इसको आप समझेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक जीरो लगाकर 2 का भाग देंगे। कई लड़के मेरे से कहेंगे एक जीरो लगा के 2 का भाग क्यों देंगे, कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि 5 जो होता है इसका अर्थ होता है 10/2। सही है? तो 10/2 का मीन्स ये हो गया कि आपने 10 को गुणा किया तो एक तो जीरो लग गई, बटे में 2 लगा ही दिया। 2 से जब इसको भाग आप करेंगे तो ये 560 आ जाएगा, जिसको कहते हैं 560। डन। जनरली वे पे भी गुणा करेंगे तो बहुत सिंपल गुणा है, 560 ही होगा। अब कोई बंदा बोलेगा कि 125 से गुणा करना हो किसी को तो 2 जीरो लगा करके 4 का भाग देंगे। अब आप समझे 2 जीरो लगा के 4 का भाग क्यों दिया आपने? क्योंकि इसको आपने लिखा होगा 100 और बटे क्या 4, और 100/4 का मीन्स 25 ही होता है। जैसे इसका स्क्वायर हुआ फिर अगले का स्क्वायर हो गया। 4 का डिजिबल अगर इसको करोगे तो 2 और 8 मतलब कितना हो जाएगा 2800। सही है? अब आपने कहा 125 से गुणा करना है तो हम कहेंगे 3 तो लगाइए जीरो और भाग कितने का दीजिए 8 का। 8 का भाग इसमें लगाएंगे तो 8 एकम 8, 8 चौक 32 और 000 लगा दीजिए 14,000। अब कोई कहेगा 3 जीरो क्यों लगाई, तो इसका अर्थ हो गया कि 1000 में जब 8 का भाग देते हैं तो 125 ही आता है। सही है? अब आपने कहा 112 गुणा 625 करना है तो अब मैं कहूंगा 4 लगाइए जीरो और भाग कितने का दीजिए 16 का। 16 से जैसे ही भाग लगाएंगे 16 सत्ते 112 और 4 जीरो इसकी एजिट पोजीशन में लग ही जाएगी। डन। अगर कभी आपको 5, 25, 625 इत्यादि से गुणा करना पड़े तो आप इस कंडीशन पर भी गुणा कर सकते हैं। जैसे 999 को आपने किया वैसे आप 5, 25, 125 और 625 से गुणा भी इसमें कर सकते हैं। बोलो राइट। इस प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। अब मैं आपको यहां पर एक प्रक्रिया और समझा रहा हूं, समझ लीजिए, काम आएगी आपको, यूजेबल भी रहेगी, भविष्य में फायदा रहेगा। एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं डिजिटल सम, यानी अंकों के योग के आधार पर यह पता लगा लेना कि इसका आंसर जो आपने प्रयोग में लिया है ये सही है या नहीं है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करने के लिए बड़ा यूजेबल पैटर्न है ये। कैसे? जैसे 112 गुणा 5 करना है आपको। बोलो राइट। ऑप्शन को मैच करते हैं इसके अंदर हम लोग। कैसे प्रयोग करते हैं इसको? इसमें नंबर्स को ऐड किया जाता है, इनको 2 और 1 3 और 1 4। इस नंबर्स को ऐड करो, 2 और 1 3 और 1 4, और इसका जो नंबर है वो 5 हो गया। 4 गुणा 5 करेंगे तो 4 पंजे क्या हो गया 20। अरे बोलो सही है? 20 के भी दोनों नंबर्स को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। इसमें नंबर्स को जब तक ऐड करना है, नंबर्स को जब तक ऐड करना है जब तक कि उसका डिजिटल सम एक डिजिट में ना आ जाए, सिंगल डिजिट में ऐड करते गए। अब आपका जो ऑप्शन है उसको भी जब आप चेक करेंगे तो उसका भी लास्ट आंसर 2 ही आएगा। जैसे इसका आंसर है 560, आप इसको ऐड करो, 5 और 6 11। अरे बोलो यार। और 11 के दोनों नंबर्स को जोड़ोगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2। डिजिटल सम में ये सेम हो जाता है। इसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको आगे भी, अभी तो मैं आपको बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे समझो 2 और 1 3 और 1 4, और ये 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 चौका 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, यानी कितना हो गया 1। इसके आंसर्स को जोड़ के देखो, उसका भी लास्ट डिजिटल सम 1 ही आएगा। कैसे? 8 और 2 10, और 10 के नंबर्स को जब ऐड करोगे तो डिजिटल सम 1 ही होगा इसका। आप ये प्रक्रिया किसी में भी फॉलो करिए, मल्टीप्लाई फॉर्मेट में किसी में फॉलो करिए, लास्ट डिजिटल सम 1 ही होगा उसका, निश्चित है ये बड़े बड़े सवालों की कैलकुलेशन करने के लिए बड़ा काम आता है ये तरीका। जैसे अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे ये रियल एग्जाम का क्वेश्चन है, एनटीपीसी, और 125 से मल्टीप्लाई करना है इसको। समझिए आप मेरी बात को बहुत ध्यान से, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। अब इतना बड़ा गुणा करना तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अरे बोलो ना यार, इतना बड़ा अगर आदमी कोई गुणा करेगा तो मतलब ही नहीं है उसका कोई।
अब इस सवाल को दो प्रोसीजर में हल कर सकते हैं हम। पहला, आपको गुणा कितने से करना है बताएं? 125 से। तो पहला लॉजिक तो इसका ये है, फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, यहां हो गया 57 46 32 0 819, ये संख्या है। इसमें आप 3 तो लगाएं 0 और इसको डिजिबल कितने से कर दें? 8 से, क्योंकि 125 का सिद्धांत कहता है 3 0 लगाकर कितने का भाग दीजिए? 8 का। तो आप 3 लगाएं 0 और 8 का लगाएं भाग। 8 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये चला जाएगा, 8 7 56, मैं यहां लगा लेता हूं भाग, 8 7 56, एक बच गया, 8 एकम 8, 71 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर यही होगा 71 82 90 10 23 75। ये मैंने एक आइडिया क्रिएट कर दिया है दिमाग में। अरे यार 8 7 56, कितना बच गया? 1, 14 हो गया, फिर 8 एकम 8, 71 71 एक ही ऑप्शन में, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही होगा। आइडिया। आप ये भी कह सकते हैं चारों ऑप्शनों में भी तो 71 हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, इसमें कोई संदेह नहीं, भाग तो देना ही पड़ेगा। फिलहाल की स्थिति मैंने आंसर निकाल लिया। एक तरीका तो इसका यह है जो मैंने अभी आपको बोला 125 से गुणा का। अब दूसरा तरीका इसका यह है कि आप इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करके भी अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कैसे? समझिए, देखना ध्यान से। डिजिटल सम में या तो सारे नंबर्स को जोड़िए, सारे नंबर्स को जोड़िए, लेकिन इसमें एक बात हम ये भी कह देते हैं कि 9 जब जोड़ आ जाता है तो उसको शून्य मान लिया जाता है, मतलब उसको खत्म मान लिया जाता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। कितना जोड़ आ जाता है? 9। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, वैसे तो सबको ही जोड़ना चाहिए, पर इसका एक सामान्य बात यह है कि जब अंकों का योग कितना आ जाएगा? 9, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। राइट? चलो मैं पहले पूरा जोड़ के दिखा देता हूं, फिर डायरेक्ट करके दिखा दूंगा। पहले पूरा जोड़ लेते हैं, बोलिए मेरे साथ। 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22 और 3 25 और 2 27 और 8, बोलिए 35 और 1 36 और 9, 45 में दोनों अंकों को जोड़िए, 5 और 4 9, बोलो राइट। मल्टीप्लाई 5 और 2 7 और 1 क्या हुआ? 8, 8 गुणा 9 करेंगे तो 8 नाम क्या हुआ? 72, और 72 के दोनों अंकों का योग क्या हुआ? 9। आप प्रश्न में भी जोड़ के देखिए 9 ही आएगा, बोलो मेरे साथ। 7 और 1 8 और 8 16, 16 और 2 18 और 9 27 और 1 28, 28 और 2 30, 30 और ये 40 और 5 क्या हो गया? 45, 45 के दोनों अंकों को जोड़ के देखिए 9 ही आएगा। डन? आप बेधड़क कह सकते हैं डिजिटल सम के आधार पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब ये तो हो गई एक बात। अब मैंने कहा कि 9 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने क्या बोला उसको भी समझो, क्या मतलब उसका। जैसे देखो 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, ये 9, 8 और 1 9, सब खत्म हो गया। दैट मीन्स पूरा क्या हो गया? 0। और इसको अगर आप 7 से भी गुणा कर दोगे तो इसका मीन्स क्या हुआ? 0। अब इसको चेक करो, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 9 है ही, फिर हो गया आपका 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 2 9, मतलब पूरा खत्म। दैट मीन 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दिस इज डिजिटल सम। ऐसा प्रयोग करके भी आप कर सकते हैं, और ये तो खैर आप कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। वो एक समस्या पैदा हो सकती है, उस स्थिति में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए, उस स्थिति में आपको ये प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए तो मैंने मेथड इतनी देर से खोपड़ी पचाई, नहीं तो मैं जब ही बोल देता उत्तर तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, इस बात में कोई संदेह वाली स्थिति नहीं है। मैं रिस्क लेके आपको अभी 1 मिनट में बोल के निकल जाऊं हाँ नहीं होगा नहीं होगा, और मेरे चक्कर में आप जो है कहीं गलत कर बैठे हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जामिनर बहुत शातिर है, और ऐसा हो सकता है, संभवतः कई बार हो जाता है, कई बार दिक्कत खड़ी हो जाती है। उस स्थिति में हमें इस प्रकार से बचना चाहिए। ये है, बताएं। ठीक है, ये तो कर लेंगे आप, एक सवाल तो नहीं करेंगे? हो जाएगा, एक कर लेना, एक कर लेंगे ना एक तो। अब आइए थोड़ा सा आगे चलें, आओ। ये अभी बेसिक कैलकुलेशन ही मानो, ज्यादा कठिन वाला मामला नहीं है। आइएगा।
अब हम एक और टाइप को लेके चल रहे हैं। हाँ, लगभग 7-8 सवाल हैं, इसको आज ले लेते हैं। अच्छा है ये टाइप, स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड है, एक टाइप है, शानदार है, सुनिएगा। चलिए चलें। अब हम लोग एक अगले टाइप की ओर चल रहे हैं। एक शानदार टाइप है आपके सामने, एक बहुत स्टैंडर्ड टाइप है आपके लिए। लगभग 8 क्वेश्चन हम लोग इस टाइप में कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको स्थानीय मान और जातीय मान के विषय में समझाऊंगा और उनसे संबंधित लगभग 7 से 8 प्रश्नों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो बहुत ही एक शानदार टाइप आप लोग इस समय पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से आप लोग समझना सभी लोग। पहले थोड़ा बेसिक समझा देता हूं, फिर सवाल करवाऊंगा। नंबर वैल्यू है ये, अंक मान जिसको आप लोग कहते हैं। अंकों के मूल रूप से 2 प्रकार के मान होते हैं। अंकों के मूल रूप से 2 प्रकार के मान होते हैं। पहला जो मान होता है अंकों का, वो है जातीय मान। इसे अंकित मान, नैज मान या मूल मान के नाम से भी हम संबोधित करते हैं, और इसको ही आप लोग इंग्लिश में फेस वैल्यू भी कहते हैं। इसको आप लोग फेस वैल्यू के नाम से भी संबोधन कर सकते हैं। इसी के साथ एक और नाम है जिसको आप स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान को आप लोग प्लेस वैल्यू के नाम से संबोधन करते हैं। जातीय मान कहिए, अंकित मान कहिए, नैज मान कहिए, मूल मान कहिए, एक ही बात है। इंग्लिश में आप फेस वैल्यू कहिए और उसको आप लोग प्लेस वैल्यू कहिए। जातीय मान का जो अर्थ होता है वो ये होता है, स्वयं अंक के मान को ही, स्वयं अंक के मान को ही जातीय मान कहा जाता है। मतलब जैसे 5 7 0 4 6 है, तो 5 का जातीय मान 5 है, 7 का 7 है, 0 का 0 है, 4 का 4 है और 6 का 6 है। स्वयं नंबर ही स्वयं का कौन सा मान होता है? जातीय, राइट। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे आप 5 7 0 4 6 लेते हैं, आपसे कोई कहे कि 5 का जातीय मान क्या, मतलब स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 50,000 स्थानीय मान। क्यों होगा? कारण उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इसका मतलब यह है कि 5 गुणा 10,000 जब आप करोगे तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 50,000। एक्चुअल में स्थानीय मान का मतलब है स्थान पर आने वाली वैल्यू। जातीय मान तो स्वयं अंक का मान हो गया और स्थानीय मान का मीन्स हो गया स्थान पर आने वाली वैल्यू। मतलब 5 का 50,000 हो गया, आपको 7 का चाहिए तो वो 7,000 हो गया। वैसे ही सेम, क्योंकि 7 हजारवें स्थान पर है तो 7,000 हो गया। 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, क्योंकि 0 को 100 से गुणा करेंगे तो वो 0 बना देगा। 4 का स्थानीय मान 40 होगा, क्योंकि 4 गुणा 2.5 से गुणा करेंगे तो वो 40 बन जाएगा। और 6 का स्थानीय मान 6 गुणा 1 करेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1। हालांकि हम लोग सीधा इस तरीके से बोल देते हैं, पर इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में आपको इससे जरूरत पड़ेगी, इसका उपयोग अपने आप में एक रहेगा, तो इसलिए आपको इसका नॉलेज भी रहना चाहिए। बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए कभी आपके पास 5 7 2 6 आ जाता है पॉइंट में, ध्यान से सुनिएगा, और आप लोगों को 5 का स्थानीय मान चाहिए, तो इसे आप 0.5 कहेंगे। अरे बोलिए ना यार। नॉर्मल पद में जो 0 लगाई जाती है, वो संख्या के आगे अंक जितने होते हैं उतनी ही 0 लगाई जाएगी, लेकिन दशमलव में जो 0 लगाई जाती है वो पॉइंट की तरफ जितने अंक होंगे
उतनी ही जीरो लगाई जाएंगी। मैं जो कह रहा हूं उस पूरी बात को समझिए। जैसे 5 है, 0.5, 7 का चाहिए तो 10.07, किसी ने कहा 2 का चाहिए तो 10.02, मतलब 2 बार 10.02। अगर आपको 6 का चाहिए तो 0 कितना हो जाएगा 6। बोलो राइट। नॉर्मल में आगे की ओर अंक देखते हैं और दशमलव वाले पदों में दशमलव की ओर अंक देखते हैं, बराबर सब, ठीक है। मान लीजिए कभी दशमलव बीच में लग जाए, 57.06, यानी बीच में लग गया। अरे बोलो यार सही। ऐसी स्थिति कभी बढ़ जाए तो आप 57 में 5 का 50, 7 का क्या कहेंगे 7, उसके बाद में 2 का आप क्या कहेंगे 0.2 और इसका आप क्या कहेंगे 0.6। पानी की बोतल तो इसका आप क्या कहेंगे 0.6। अब आपके पास 3 कंडीशन हो गई। नॉर्मल में आगे अंक देखना है, दशमलव में पीछे देखना है, दशमलव बीच में लग गया तो कंडीशन ये वाली फॉलो करनी है, बराबर यहां तक, ठीक है। अगर कभी मान लीजिए 57x46 आ गया और x का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो x मल्टीप्लाई क्या करना है 100, क्योंकि आप x के आगे सीधा 2 जीरो तो लगा नहीं सकते। अरे बोलो ना यार। मान लो कोई बंदा पूछे 5 का क्या है 50,000, 7 का क्या है 7,000, 4 का क्या है 40, 6 का क्या है 6, पर x का क्या है, तो क्या x के आगे 2 जीरो लगाएंगे? और अगर 2 जीरो लगाएंगे तो क्या बोलेंगे फिर इसको? तो इसको तो बोलेंगे क्या, फिर तो बोलेंगे x के आगे 2 जीरो। फिर x के आगे 2 जीरो क्या होता है, ये कोई मतलब है इसका? कुछ नहीं। फिर आप वापस उसी पैटर्न पे आओ जो मैंने आपको शुरू में फॉलो किया। मतलब आपको x का चाहिए तो x गुणा 100 करेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 100x। अब ये बताओ कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया पूरा? अब मैं इसके क्वेश्चन कराऊं आपको, कोई प्रॉब्लम थोड़ी लग रही किसी को? नहीं, चालू करूं। शुरू के 2 या 3 सवाल आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल आपका अपडेट होता जाएगा। उतारने का थोड़ा कम ध्यान रखिए, मैं आप लास्ट में मैं आपको समय दे दूंगा, आप उतार लेना इसमें। वो पिछले वाले में तो क्या नॉर्मल था, यहाँ आराम से उतारना, पर पहले थोड़ा समझो। 5-6 क्वेश्चन लगातार एक साथ समझो, फिर एक साथ नोट कर लेना, जो भी आपको लिखना हो बराबर लिख लेना। आइए, ये बहुत बेसिक सवाल है। शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलने वाले हैं, इनमें कोई ज्यादा प्रपंच आपको नहीं मिलेगा, बहुत आराम से आप इसको समझते चलिए। देखो, उनसठ 75 23 में 7 के स्थानीय और 7 के जातीय मान में अंतर क्या है? 7 का स्थानीय मान जो होता है 7000, बोलो। 7 का जातीय मान क्या होगा 7, डिफरेंस आपको चाहिए 3, 9, 9, 6, 6,993। कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, नेक्स्ट। अगला है 64 71 35 में 7 का स्थानीय मान 7000, 3 का स्थानीय मान 30, ये हो जाएगा 0, 7, 9, 6, 6,970। कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, नेक्स्ट। अगला 0.8367 में 3 का स्थानीय मान 0.03, अरे बोलो ना यार, 0.03, मतलब इसको हम लोग 3 बटे क्या लिख सकते हैं 100। क्या यहां पे समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी को? बराबर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे थोड़ा समझो। h का सबसे छोटा मान क्या होगा, जिसमें 9h, h8, h6 बराबर 230। इसे हल करने के 2 तरीके हैं, पहले स्थानीय मान से हल करेंगे, फिर ऑप्शन से करके दिखाएंगे, ठीक है? रेडी? अब मेरे साथ बोर्ड पे आइए। 9 का स्थानीय मान क्या होने वाला है 90। 9 का स्थानीय मान क्या होने वाला है 90, और h का स्थानीय मान क्या होने वाला है h8। h8 में h का स्थानीय मान क्या होने वाला है 10h, इकाई धाई, h गुणा धाई, धाई माने 10, तो क्या हो जाएगा 10h। फिर 8 का स्थानीय मान क्या होने वाला है 8, h6 यानी कि 10h। घबराइएगा मत, अगर कुछ लगता है तो पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको, आप टेंशन ना लें। बराबर 200 कितना हो गया 30।
90 और 8 98 और 6 104 और 10 और 10 20 और 1 क्या हो गया 21H। 21H बराबर 126। बोलो कैसे? 90 और 8 98 और 6 104। 104 उधर किसके हो गए माइनस, 230 में से 104 गए तो 100 क्या हुआ 26। अगर 21 से 126 को काट दिया जाए तो H की वैल्यू कितनी हो गई 6। राइट, जहां जहां H है वहां वहां 6 रखोगे तो योग 230 ही आएगा। डन, शानदार क्वेश्चन है एक। राइट, टैली कर लेंगे दोबारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझने की प्रयास करिए, कोई टेंशन नहीं। 9 का 90, भाई 9 का स्थानीय मान निकालोगे 9 इंटू 10 मतलब क्या हो गया 90। H का स्थानीय मान निकालोगे H इंटू 1 मतलब क्या होगा H8। अब H8 है ये, H का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए, H इंटू 10 करोगे तो 10H आएगा या नहीं आएगा बताइए? अभी बोला ना मैंने आपको स्थानीय मान में, बताइए ना, बराबर। वैसे ही H6 का 10H और 6 का 6 है ही, बाकी जोड़ लिया मैंने पूरा। कहीं डाउट है तो बताओ मेरे को। क्लियर? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़िए, फिर एक सवाल पढ़िए, सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 3 के और 9 के स्थानीय मानों में अंतर बताओ। 3 का स्थानीय मान तो 3 ही है, 3 ही आएगा, और 9 का स्थानीय मान आएगा 0.9, यहां पर 0 लगाइए, और इसको घटा दिया जाएगा तो आप बताएं क्या 2.1 आएगा नहीं आएगा डिफरेंस? कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन फिर से लीजिए, 5 का स्थानीय मान क्या हो सकता है ज्ञात करो। हाँ बिल्कुल, इसमें यहीं देख लेते हैं 5 का कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो ही तो लगेंगी इसमें। अरे बोलो ना यार, 7 जीरो लगेंगी, इसका मतलब 5 गुणा 10 की पावर कितनी हो गई 7। डाउट है कुछ किसी के मन में? बराबर, ठीक है, चलो यहां तक तो सही चल रहा है। हाँ, 19 फैक्टोरियल के 100वें पद का स्थानीय मान क्या हो सकता है, बताएं क्या हो सकता है आपके हिसाब से? 19 फैक्टोरियल के 100वें पद का स्थानीय मान संभवतया क्या हो सकता है आपके हिसाब से? बोलिए बोलिए। नहीं, देखिए सुनिए, एक्चुअल में ये सवाल शून्यांक वाली पद्धति का है, जीरो निकालने वाली का। हाँ, 5 से डिवाइड वाला, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, सही है, इसको हम शून्यांक बोलते हैं। जैसे किसी भी नंबर के अंत में आने वाले जो जीरो होते हैं उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए उस नंबर में 5 का भाग दिया जाता है। हालांकि ये पूरा एक टॉपिक है जिसको मैं आपको व्याख्या के सहित पूरा आगे पढ़ाऊंगा। इसका अर्थ ये है 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा डॉट 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 गुणा 1, 1 से लगा के 19 तक के समस्त पदों को गुणा किया जाए और उसका लास्ट का जो 100वां अंक है उसका स्थानीय मान क्या होगा। तो 1 से लगा के 19 तक के पदों को आप आपस में गुणा करोगे तो उसके अंत में आने वाले जो जीरो हैं, अंत में जो आने वाले जीरो हैं उनकी संख्या 3 है। शून्यांकों की संख्या कितनी है? 3। लास्ट के तीनों अंकों के स्थान पर क्या आएगा? जीरो। आगे तो जो भी आएगा। अब आपने जो पूछा है वो क्या पूछा है? 100वां। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर क्या आ रहा है? जीरो। और जीरो का जो स्थानीय मान है वो स्वाभाविक रूप से क्या होता है? जीरो। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जीरो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? जीरो। ये प्रश्न हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई विशेष आवश्यकता आपको नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको विशेष रूप से एक टाइप पढ़ाई जाएगी, उसमें शून्यांक निकालने की पद्धति में समझाऊंगा, वहां पर मैं बताऊंगा कि जीरो कैसे निकाली जाती है। बताइए, अरे सही है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है शायद एक लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, मतलब इस टाइप का लास्ट है,
और शानदार है, स्पेशलाइज क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का। स्थानीय मान के बेस पर इस प्रकार का प्रश्न आना, समझिए मेरा मानना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर बने तो मतलब क्वालिटी वाला कंटेंट आप इसको कहिए, अच्छा वाला प्रश्न। देखिए नहीं, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। 47.2506 बराबर 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d बराबर 6e। क्वेश्चन तो नीचे है, क्वेश्चन नीचे बोला है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3। बहुत सिंपल है। 5a, a का जो मान है वो 10 है, यानी 10 पंजे 50। कैसे है वो मैं व्याख्या कर दूंगा, चिंता ना करें। 3b, अगर b की वैल्यू निकालें तो वो 1 है, एक एक पद की कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, ये 3 हो गया। 6c, तो 6 का 6 है, c का मान है 0.1, इसका मीन्स है 0.6। फिर है d, तो ये हो गया 0.5। अगर d की बात करेंगे तो d का मतलब तो 100 ही है, अर्थात इसका हो जाएगा 100। फिर है 6e 0.0006, यानी 3 गुणा 0.0001, यानी इसका मीन्स है 0.0013। पूरा ऐड करेंगे 50 और 3 53, 153, 153.6003 इज करेक्ट आंसर। 153.6003 इज करेक्ट आंसर। लेकिन अब ये समझना बड़ा कठिन है लड़के के लिए। समझना ऐसे कठिन है कि उसको वैल्यू ही पता नहीं है इसकी। जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा, मैं बोलूंगा, पूरी डिटेल में समझाऊंगा, आप चिंता ना करें। मैं कतई आपको बहुत जल्दबाजी करूंगा ही नहीं, कोई चीज़ समझ नहीं आई घबराइए मत, मैं बोलूंगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसमें ABCDE का मान निकालना बहुत कठिन है, लड़के को पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। तो यहाँ समझना यह है कि पहली बात तो ये कोई समीकरण तो है नहीं जिसमें हम मान रखें और सीधे उत्तर ले आए। तो इस सवाल को फॉलो करना पड़ेगा, किससे? स्थानीय मान वाले तरीके से। कैसे फॉलो करना है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। या पहला पद जो दिया है मेरे को, समझना मेरी बात को, यहां जो पहला पद मैंने दिया है वो 4 है, और यहां सामने जो पहला पद दिया है वो 4a है। अरे बोलो ना यार, अब गौर करो आप मेरे साथ। ये है 4a और पहला जो पद है वो क्या है? 4। तो 4 का स्थानीय मान जो आना है वो क्या आना है? 40। अगर 4 से 40 को काटा जाए तो आप बताएं a की वैल्यू 10 आएगी या नहीं आएगी? एक संख्या को एक संख्या से कंपैरिजन करो आप, तुलना। ये पहला पद क्या है? 4a, और यहां पर पहला पद क्या है? 4। 4 का स्थानीय मान क्या है? अरे बोलो ना यार, 40। बोलिए, 4a बराबर में क्या हुआ? 40। 4 से 40 को कट मारा, कितनी बार गया? 10। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 10। मैंने क्या दिमाग लगाया उसमें? सीधा, ये मुझे पता था 4a है, ये भी 4 ही है, मुझे पता है 4 कौन से नंबर पे आ रहा है? ढाई पे। ढाई बोले तो क्या हो गया? 10। मैंने क्या दिमाग में कैलकुलेट किया, 4 से 4 कट गया और a की वैल्यू अपने आप ही कितनी हो गई? 10। इसको मैंने व्याख्या कर दिया। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, 7/b, अगला पद क्या है यहां पे? 7। 7 से हमने 7 को कट मारा, कितनी बार गया? 1। आप बिल्कुल क्लियरिटी में बोलो, b बराबर क्या हो गया? 1। राइट, बराबर। नेक्स्ट पे पहुंचो, अगला बोलो क्या है? बोलो 2c। नेक्स्ट बोलो 0.2। 0.2 का मीन्स है 2 से 2 गया, 0.1 टाइम, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई? 0.1। राइट। नेक्स्ट बोलो, बोलो आप मेरे साथ, 5/d। यहां पे पद बोलो 0.05। आराम से लिखो इसको, 5 बटे क्या हुआ? d। यहां हो गया 5/100। 5 से 5 गया, तो बोलिए d की वैल्यू कितनी हो गई? 100। बोलो राइट।
अब नेक्स्ट बोलो मेरे साथ, अगला पद 6e। वैसे तो यहां 0 है, पर 0 का कोई स्थानीय मान होता नहीं है। अरे होता है क्या? तो आप सीधे अगले पद पे पहुंचो, बराबर 0.0006। 6 से आप 6 को काटेंगे तो e बराबर हो जाएगा 0.0001, राइट। इसको मैंने आपस में गुणा किया, 153.6003, इस पूरे को ऐड किया, मेरा आंसर आ गया, जो भी आपके सामने। बताइए, अरे सही है क्या? कोई दिक्कत है किसी को यहां पे? क्लियर सबका? डाउट थोड़ी लग रहा है किसी को? नहीं। एक एग्जाम्पल आपको मैं मेरी ओर से और दे रहा हूं, और उस उदाहरण के पश्चात इस बिंदु को अपन समाप्त कर देंगे। ये आपका लास्ट बिंदु ही मान के चलिए। देखिएगा, मैं मेरी ओर से लिख के बता रहा हूं। 6/8 में, सुनिएगा बहुत ध्यान से, 6/8 में 5 व 6/25 में 4 के जो स्थानीय मान हैं उनका योग आपको निकाल के बताना है। ये अभी 22 ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, टाइप हो सकता है नहीं हुआ हो, पर मैं आपको इसको लिख रहा हूं, मुझे ध्यान है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, ज्ञात करो। अब विचार करो, 6/8 में 5 खाएं, सवाल यही है। 6/8 में 5, पहले मुझे ये बताओ 6/8 में 5 है कहीं? नहीं है। 6/25 में 4 है कहीं? अभी नहीं है। केवल कंफ्यूज करने वाली बात है। कैसे? आप 8 का भाग 6 में लगाइए, 8 7 56, अरे बोलो ना यार, 8 7 56, कितने बच गए? 4, और 8 पंजे क्या हो गया? 40, 0.75 हुआ। ठीक है, 25 का भाग 6 में लगाइए, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 0.24 हुआ। बराबर यहां पे आपका जो 5 चाहिए था वो मिल गया, आपको जो 4 चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, 5 का स्थानीय मान क्या हो सकता है? 0.05। 4 का स्थानीय मान क्या हो सकता है? 0.04। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो 0.09 होगा, और 0.09 का मीन्स 9/100 हो सकता है या नहीं हो सकता? बताइए। डन। अब आप मुझे बताइए, पूरे स्थानीय मान में आपको डाउट क्या है? कोई दिक्कत? पूरे स्थानीय मान वाले चैप्टर में आपको प्रॉब्लम क्या है वो बताओ आप मेरे को। किसी भी एक बिंदु में आपको कोई डाउट है, किसी भी एक क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल मेरे को बता सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल विधिवत रूप से इसको पढ़ लिया होगा तो एक भी प्रश्न में डाउट नहीं मिलेगा आपको। बोलिए। और इसके बाद में अब आपका स्थानीय मान से संबंधित कोई भी सवाल रहने वाला भी नहीं है। एक बार मैं टैली करवा देता हूं पूरे को, आप नोट कर लेना, मैं आपको पूरा समय दूंगा, अभी उतारने के लिए पूरा वक्त देंगे। इसमें कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? बराबर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बोलिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है आपको? बराबर सबका? ठीक है। इसमें है? पूछो, क्या पूछना है बताओ। दोबारा बोल, क्या बोला? क्या बोला? इसको माइक दो, इसकी आवाज आनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही इसकी। हाँ तो माइक ले लो, माइक से बोलो। हाँ 90 कैसे? ये 90 कैसे आया? अरे यार सिंपल है, देख इधर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। देख मेरे साथ देख, ये 9h है, तो ये 9h जो तेरे को दिख रहा है ना, इसमें 9 का स्थानीय मान तेरे को निकालना है। इकाई और धाई है ये, तो 9 गुणा 10 करेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 90। और h का स्थानीय मान निकालेंगे तो h गुणा 1 बराबर में 1h, 90 प्लस h, सही है। फिर h 8 है। अब जैसे h 8 है तेरा, मैं यहां लिख रहा हूं h 8 है, इकाई और धाई, h धाई पे है, 10 से गुणा करेंगे, इसका स्थानीय मान 10h हो गया। 8 गुणा 1 करेंगे तो इसका स्थानीय मान 8 हो गया, तो ये 10h प्लस 8। समझ में आ गया? ठीक है, 10 और 10 20 और 1 क्या हो गया? 21। 90 और 8 98 और 6 104, उधर गए तो किसके हो गए? माइनस। तेने कम किए 126, h की वैल्यू 6 हो गई। डन।
अब इसको तो ऑप्शन से भी टच कर सकता है, अगर चाहे तो 9, h का मान 6, 6 और 8 और 6 और 6 सबको जोड़ेगा तो 230 230 इसका योग आ जाएगा। पर ये भी सिंपल है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, कहीं कोई ज़्यादा समस्या वाला मामला है। ऑप्शन में 4 बार चेक करना पड़ेगा, अगर चौथा ऑप्शन आंसर हुआ तो 4 बार चेक करना पड़ेगा। बाकी आप दिमाग लगा सकते हैं अगर आप टैली कर सकते हैं तो। इसमें कोई डाउट मेरे हिसाब से होगा नहीं, ये भी नॉर्मल ही है। और ये मैं अभी आपको आगे बोलूँगा, अगर ये नहीं भी आया हो समझ में तो इसकी व्याख्या आगे करेंगे जब शून्यांक बताऊँगा। ये मैंने अभी क्लियर कर ही दिया आपको, 1 बाई 1 करके एक एक पद का स्थानीय मान मैंने लिया ही है। और ये क्वेश्चन मैंने एक मेरी ओर से लिखा था जो संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, राइट। आज की क्लास में हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़े हैं। पहला चैप्टर हमने कॉमन लेना पड़ा, 999 से गुणा पढ़ा, 25 125 से मल्टीप्लाई पढ़ा, डिजिटल सम पढ़ा, और उसके बाद स्थानीय मान और जातीय मान के संदर्भ में पूरे प्रश्नों की व्याख्या की। अब अगले चैप्टर की जानकारी कल वाली क्लास में हम लोग आपको देंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ सर, अब इसमें नोट करो आप।